वेलकम टू शुक्ला डी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला डी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय वर्ष भूगोल के पेपर 3 के बारे में। और पेपर 3 जो होता है आपका 3 खंडों में बटा हुआ होता है। अब इनमें से एक आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज से संबंधित जो फैक्टर होता है वो आप डिसाइड करिएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या पूछा जा रहा है। अर्थात अगर भूगोल भूगोल में अगर तृतीय वर्ष यानी बीए थर्ड ईयर की मैं बात करूं तो बीए थर्ड ईयर में जब तृतीय पेपर में आप देखते हैं तो एशिया के बारे में हमको अध्ययन करना होता है। अब एशिया को 3 खंडों में बांट करके हम पढ़ते हैं। एक तो मतलब साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ फॉर ईस्ट एशिया। ठीक, मतलब यानी दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया एंड पूर्वी एशिया, यानी जिसको फार ईस्ट एशिया के नाम से जानते हैं। पहला कौन सा बताया हमने बताया साउथ वेस्ट एशिया यानी दक्षिण पश्चिम एशिया। दूसरा हमने बताया साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया। तीसरा हमने बताया फार ईस्ट एशिया यानी पूर्वी एशिया। इसी को हम सुदूर पूर्व एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो कुल मिलाकर के 3 खंड होते हैं। अब इन तीनों में से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपके पाठ्यक्रम में संकलित होगा उसी का आपका पेपर होगा। अर्थात इन तीनों में से केवल एक ही पेपर आप में होंगे, यानी चूज करने होंगे, चाहे दक्षिण पश्चिम में पूर्वी एशिया यानी कि सुदूर पूर्व एशिया होगा। अब आज के वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में। तो आप अपने यूनिवर्सिटी से संबंधित या फिर अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा कि आपके कॉलेज में कौन सी एशिया संबंधित है आपके कॉलेज से, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ओके, तो हम बात करेंगे 2018 में कौन कौन से प्रश्न साउथ वेस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया से पूछे गए थे। तो इन सभी प्रश्नों पर आज की वीडियो में हम थोड़ा बहुत देखेंगे कि इन प्रश्नों से किस मतलब बीए थर्ड ईयर में दक्षिण पश्चिम एशिया से कैसे प्रश्न बनते हैं, और साथ ही साथ जो 2018 में प्रश्न बने हैं क्या उनसे यह संभावना है कि 2021 के परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे। 2018 के प्रश्न, अगर प्रश्न पत्र देखेंगे आप 2019 का देखेंगे और 2020 का देखेंगे, इन तीनों को मिला लेंगे, एक भी प्रश्न आपका छूट करके नहीं जाएगा, सब यहीं से फंस जाएंगे। तो पिछले 3 साल का आप क्या करेंगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाएंगे और उन्हीं को सॉल्व कर लेंगे किसी माध्यम से। और आपका जो है पेपर में मतलब पेपर में आप जाएंगे जब यानी एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं मिलेगा जो आप पढ़े ना हो। ओके, चलिए मैं बात करता हूं आज दक्षिण पश्चिम एशिया की, साउथ वेस्ट एशिया की, 2018 के पेपर की। और यहां से देखेंगे 2021 में किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 2021 के लिए वीडियो में बना रहा हूं, 2021 का मॉडल पेपर के तौर पर यह वीडियो कार्य करेगा। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे आपसे साउथ वेस्ट एशिया यानी दक्षिण पश्चिम एशिया से। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने स्लाइड प्रस्तुत है तृतीय प्रश्न पत्र खंड आ। अब खंड आ में आपको पूछा था दक्षिण पश्चिम एशिया, खंड बा से दक्षिण पूर्वी एशिया, खंड सा से पूर्वी एशिया यानी सुदूर पूर्व एशिया यानी साउथ वेस्ट एशिया ए, सेक्शन ए, सेक्शन बी साउथ ईस्ट एशिया, सेक्शन सी फार ईस्ट एशिया। बात करेंगे सेक्शन ए दक्षिण पश्चिम एशिया यानी साउथ वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे जब आपके सामने पेपर आएगा साउथ वेस्ट एशिया का यानी दक्षिण पश्चिम एशिया का, तो पेपर 3 खंडों में भी बटा हुआ होगा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड बा से लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, खंड सा जिससे आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको पेपर में भी 3 खंड मिलेंगे, उन तीनों में निर्देश दिए, उन्हीं निर्देशों के अनुसार आपको प्रश्न पत्र में प्रश्नों के उत्तर को लिखना। बात करते हैं कौन कौन से निर्देश दिए होते हैं, यानी नोट के तौर पर क्या क्या चीजें आपको देखनी होती हैं। पहले नोट, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। पहला नोट तो यही है कि जो निर्देश प्रत्येक खंड में दिया गया है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या देना है, प्रश्नों के उत्तर देना। देखते हैं खंड आ, और खंड आ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं इनको कितने शब्दों में लिखना है। तो नोट पढ़ेंगे आप, सभी प्रश्नों के उत्तर बताया गया आपसे कि इसमें बताया गया है नोट में कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग कितने शब्दों में होना चाहिए, 50 शब्दों में होना चाहिए। अर्थात अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को अगर लिखना है तो आपको 50 शब्दों में लिखना होगा। लगभग 5-6 लाइन में आपका जो है हो जाता है ये प्रश्न अति लघु उत्तरीय। बात कर ले साउथ पश्चिम एशिया मतलब साउथ वेस्ट एशिया यानी दक्षिण पश्चिम एशिया में देश कितने हैं,
तो ये देश की मैं बात करूं तो इसमें लगभग 20 देश आपके शामिल होते हैं। उन 20 देशों में आपका तुर्की, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी जिसको यूएई के नाम से जानते हैं, यमन, अजरबैजान, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, साइप्रस, मिस्र तथा आर्मेनिया, इतने देश आपके शामिल हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया की प्रमुख भाषा के रूप में देखेंगे तो अरबी, आर्मेनियाई, अजरबैजानी, जॉर्जियाई, ग्रीक, हिब्रू, फारसी, तुर्की तथा कुद्रू, ये तमाम सारी भाषाएं आपके जो है इनमें पढ़ी जाती हैं। साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्रफल कुल मिलाकर के देखेंगे तो 62,55,160 वर्ग किलोमीटर में मिलेगा। लगभग 24,15,131 वर्ग मील में अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो इतना मिलता है। ठीक, साथ ही साथ यहाँ की कुल जनसंख्या की बात करूँ तो बहुत समय पहले की जनगणना में बताऊँ तो 31 करोड़, लगभग 31,34,28,000 यहाँ की क्या है कुल मिलाकर पाई जाती है। ठीक, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है 50.1 वर्ग किलोमीटर में है, यानी 50 व्यक्ति लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में पाए जाते हैं। 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, इतने को एक वर्ग बनाया जाए तो इतने क्षेत्रों में लगभग 50 व्यक्ति पाए जाते हैं। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम एशिया में। कितने देश शामिल है? 20 देश शामिल है। ये थी मूलभूत जानकारी आपको दक्षिण पश्चिम एशिया के बारे में। अब चलते हैं, आपके प्रश्नों को देख लेते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिए, 6 सागरों की भूमि, 6 सागरों की भूमि पर आपको 50 शब्द लिखने हैं। ठीक, ये मैं बताऊंगा एक ही वीडियो के अंतर्गत, सारे प्रश्नों को समाहित कर दूंगा। ठीक, तो उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं वो वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हूं। ओके, चलिए दूसरा प्रश्न पूछा गया था, मृत सागर क्या होता है? मृत सागर पर आपको कितना शब्द लिखना था? 50 शब्दों में मृत सागर के बारे में जानकारी आपको देनी थी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, ईरान की राजधानी क्या है? ईरान की राजधानी क्या है, इसको भी आपको जो है कितने शब्दों में लिखना था? आपको 50 शब्दों में ईरान की राजधानी बताते हुए उसकी कुछ मुख्य विशेषताओं को भी डिनोट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया का संक्षिप्त परिचय दीजिए। दक्षिण पश्चिम एशिया का संक्षिप्त परिचय आप ऐसे दे सकते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया जो है विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया का एक भाग होता है। दक्षिण पश्चिम एशिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 62,55,160 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक, अगर मैं बात करूं मील में, इसको नापा कैसे जाएगा? 24,15,131 वर्ग मील होती है। कुल जनसंख्या 31,34,28,000 के आसपास मानी जाती है। जनसंख्या घनत्व कितना है? 50.1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में है। इसमें लगभग 20 देश शामिल होते हैं, जिनमें तुर्की, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, अजरबैजान, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान बोली जाती हैं। अरबी, आर्मेनियाई, अजरबैजानी, जॉर्जियाई, ग्रीक, हिब्रू, फारसी, तुर्की तथा कुद्रू। बस इतने आप बता सकते हैं, आराम से सारी चीज़ें आपको पता हो जाएगी। ठीक, ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आई आपके? इतनी बात समझ में आई मित्रों? तमाम सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमने और अब प्रश्न आपको बता दूं, अगर मैं बताऊं इन सभी की राजधानियां, इसे बता दूं मैं आपको सभी देशों की। तुर्की की राजधानी अंकारा है, बहरीन की राजधानी मनामा है, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है, ओमान की है मस्कट, कतर की है दोहा, संयुक्त अरब की है संयुक्त अरब अमीरात, जिसको संयुक्त अरब सऊदी अरब की है रियाद। सऊदी अरब की है रियाद, ध्यान रखेंगे। सऊदी अरब की क्या है? तो सऊदी अरब की है रियाद। संयुक्त अरब अमीरात की क्या है? यानी यूएई की है अबू धाबी। यमन की क्या है? साना है। अजरबैजान की बाकू है। जॉर्जिया की क्या है? तिबलसी है। और इराक की बगदाद है। ठीक, इजराइल की क्या है? यरूशलम है। जॉर्डन की क्या है? अम्मान है। लेबनान की बेरूत है। फिलिस्तीन की रामल्ला है। सीरिया की दशमिक है। ईरान की तेहरान है। साइप्रस की निकोसिया है। मिस्र की काहिरा कैरो है। आर्मेनिया की क्या है? येरोवान है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे ईरान की राजधानी पूछी गई थी। ईरान की राजधानी क्या होती है? तेहरान है ईरान की राजधानी, ध्यान रखेंगे। ईरान का क्षेत्रफल कितना है? तो ईरान का क्षेत्रफल लगभग आपका कितना पड़ता है? 16,48,195 वर्ग किलोमीटर आपका इसका पड़ता है क्या? क्षेत्रफल। ओके, तो फिर किसी दिन हम चर्चा करेंगे, एक एक देश को उठाएंगे और इन देशों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। बस इस वीडियो पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर चाहिए, ज़्यादा से इराक के 3 प्राकृतिक प्रदेशों के नाम बताइए। इराक के किन्हीं 3 प्राकृतिक प्रदेशों के नाम बताइए। तो मैं चर्चा करता रहूंगा कि किन के प्राकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक, तो इन पे जो है आए दिनों आपको वीडियोस मिलती रहेंगी।
अगला अपन देखते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया के किन्हीं 5 देशों के नाम लिखे। तो भैया 5 देशों के नाम आप नहीं लिख सकते। हमने आपको 20 के 20 देश के नाम भी आपको बता दिया, राजधानी बता दी कि तुर्की, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी मतलब सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, अजरबैजान, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान, साइप्रस, मिस्र, आर्मेनिया। इनको आपको जुबान पे रटे होने चाहिए 20 के 20 देश, अगर आप में जो है साउथ वेस्ट एशिया शामिल है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाएंगे कि सारे देश के नाम कभी पूछ ले जाएंगे, कभी सारे देश के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी पूछ ली जाएगी लघु उत्तरीय में, तो आपको ये पता होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं स्वेज नहर का दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए क्या महत्व है। दक्षिण पश्चिम एशिया के लिए जो स्वेज नहर का महत्व है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। स्वेज नहर के महत्व के बारे में जब मैं बताऊंगा तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और एकदम से मिस्र के बीचों बीच से होकर के, मतलब मिस्र को काटते हुए बहती है। ध्यान रखेंगे, अफ्रीका और किसके बीच में है, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में भी ये बहती है। ठीक, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती हुई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, व्यापार होता है। ठीक, तो व्यापारिक दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम देखेंगे इसको, जो है चर्चा करेंगे इस पर पनामा स्वेज नहर पर, और पनामा नहर को भी देख लेंगे, क्योंकि तुलना कभी कभी पूछ ली जाती है स्वेज नहर और पनामा नहर से को लेकर के। ओके, आगे देखते हैं इराक के 3 नदियों के नाम, बिल्कुल देखेंगे इराक में कितनी नदियां हैं, सभी नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दक्षिण पश्चिम एशिया के प्रमुख खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया के खनिज पदार्थों को हम देख लेंगे। खनिज पदार्थ क्या, वहां पे अधिकतर आप तेल वगैरह पाएंगे, प्राकृतिक गैस ही पाएंगे। रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तेल, वहाँ मतलब व्यापार बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, और मुख्य स्रोत मैं मानूँ अगर वहाँ पे, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भंडार वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इराक की प्रमुख मिट्टियां कौन कौन सी हैं। तो इराक की मिट्टियों के बारे में भी हम देख लेंगे, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। और वहाँ पे आप देखेंगे तो कोयला भी पाया जाता है, विद्युत वगैरह की चीज़ें भी होती है। तो यहाँ पे मतलब अधिकतर चीज़ें होती हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे केवल पेट्रोलियम ही होता है। तो आप ध्यान रखेंगे इतनी बातें। ठीक, तो मैं सभी मुद्दों पर चर्चा करता रहूँगा आने वाले समय में, आपको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। अब उसके अंदर आपका खंडबा आ जाता है। खंडबा से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सॉरी, लघु उत्तरीय प्रश्न, और लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। और लेकिन प्रत्येक प्रश्न में अथवा करके दिया होगा, और चाहे आप अथवा करेंगे चाहे वो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखें, तो यहाँ पहले नोट पढ़ लीजिए, क्योंकि पहले ही ऊपर बताएगा कि सभी प्रश्नों के उत्तर, सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार दें। निर्देश पढ़ो भैया, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। ठीक, अब 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है, और 200 शब्दों में लगभग होना चाहिए, गिनना नहीं कि 200 शब्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक लाइन में लगभग 10 शब्द आपके हटते हैं, इसी प्रकार से 10-12 शब्द हटेंगे। आप उसी हिसाब से लाइन गिन लीजिएगा कितने शब्द हटते हैं, उसी हिसाब से आप उसमें माइनस करिएगा। ओके, लगभग इसको एक पन्ने या फिर जो है 3 पेज में आप लिख सकते हैं इस उत्तर को। ओके, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि अर्थव्यवस्था पर भू संरचना के साथ जलवायु का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में कृषि अर्थव्यवस्था कैसी है, साथ ही साथ भू संरचना कैसी है, और भू संरचना के साथ साथ वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, यानी जलवायु क्या कैसी है, इसके बारे में बताना था हमको 200 शब्दों में। जनरली बस थोड़ी थोड़ी बातें बतानी थी। 3 पक्ष है, भू संरचना, दूसरा अगला पक्ष है जलवायु, अर्थव्यवस्था, भू संरचना और जलवायु। 3 फैक्टर हैं, तीनों फैक्टर में आपको लगभग जो है बांट लेना है 200 शब्दों में। आगे देखते हैं, अथवा है आपका इराक के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इराक का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसा है, उस पर आपको क्या करना है, जो है एक दृष्टि डालनी है, जो कि 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आगे हम बात करते हैं, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मित्रों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया आपसे, कि मतलब जैसे आप चाहे ये कर सकते हैं, चाहे ये नीचे वाला कर सकते हैं इसके स्थान पर। ओके, आगे देखते हैं इजराइल की भू राजनीतिक समस्या क्या है। इजराइल की भू राजनीतिक समस्या क्या है, और उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, अथवा करके यहाँ पे दिया है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक में इराक ईरान की क्या भूमिका है। तो ओपेक में इराक और ईरान की क्या भूमिका होती है। ओपेक जो है मित्रों एक संस्था है। ओपेक क्या है, ओपेक एक संस्था है जो कि विभिन्न देशों का क्या है, समूह होता है। तो ध्यान रखेंगे, ओपेक क्या है, एक देशों का क्या है, जो है एक वो है, संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसको हम ओपेक कहते हैं, OPEC। क्या कहते हैं, OPEC।
सी। ओ से होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन, और पी से होता है आपका मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपदा, आपदा तो ऐसे साइलेंट होगा। पी से होगा आपका पेट्रोलियम। ई से होगा मित्रों आपका क्या होगा, ई से होगा एक्सपोर्टिंग यानी निर्यातक। उसके बाद में आपका ये होगा जो है कंट्रीज, सी से हो जाएगा कंट्रीज, यानी जो निर्यातक देश हैं उन्हीं को, जैसे कि जो तेल ज़्यादा बेचते हैं, तेल का निर्यात करते हैं, तो उन्हीं देशों को क्या किया गया, ओपेक में सम्मिलित किया गया है। तो ओपेक में जो ये हैं आपके इराक और ईरान, इराक और ईरान के बारे में आपको चर्चा करनी है। इन सभी मुद्दों पर मैं चर्चा करूँ को जलवायु प्रदेशों में विभक्त कीजिए, उनमें से किसी एक का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो दक्षिण पश्चिम एशिया को जलवायु प्रदेशों में आपको बांटना है कि दक्षिण पश्चिम एशिया को कितने जलवायु प्रदेशों में हम बांट सकते हैं। साथ ही साथ आप जितने प्रदेशों में आपने बांटा है उनमें से कोई एक मुद्दा आप मतलब एक प्रदेश उठा लीजिए, उसी प्रदेश पर आपको चर्चा कर देनी है। ओके, लगभग 100 शब्दों में मतलब लगभग आपको क्या करना है, पहले तो लगभग आपको पहले दक्षिण पश्चिम एशिया के क्लाइमेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दे देनी है। उसके बाद में जो है उसको बांट देना है, कैटेगराइज कर देना है। उसके बाद में लगभग आपको 200 शब्दों में सारी चीज़ें बता देनी, 100 शब्दों में आपका इधर ही हो जाएगा। मतलब लगभग 75 शब्दों में इधर बताइएगा, बाकी जो है उधर 125 शब्दों में बता दीजिएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं इसको, मैं किसी दिन बता दूंगा कैसे मैनेज करते हैं। अथवा लिखते हैं, अथवा प्रश्न दिया गया कि दक्षिण पश्चिम एशिया के खनिज तेल उत्पादक प्रदेश बताइए। दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज तेल उत्पादक प्रदेश कौन कौन से हैं, इसको आपको बताना है। ठीक, जैसे कि मैं बताऊं तो इस क्षेत्र में अरब एशिया, मुस्लिम एशिया, मध्य पूर्व, इन सभी रूप में आते हैं। और यही सब अधिकतर जैसे सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब हो गया, उसके बाद में आपका जो है बताओ यूएई हो गया, इराक ईरान हो गए, इन सभी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल उत्पादन होते हैं। तो इन्हीं में बहुत सारे शहर हैं, उन्हीं शहरों में ये उत्पादन होता, तो उन्हीं प्रदेशों के बारे में हमको बताना है। ओके, मैं बता दूंगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अरब के प्रायद्वीप पठार की संरचना का विश्लेषण करिए। अथवा करके प्रश्न दिया है कि टर्की के कृषि प्रदेशों में से किसी एक प्रदेश पर समयक जो है प्रकाश डालिए। समयक मतलब होता है ठीक ठाक रूप से इसके बारे में आपको बता देना है। ठीक, तो पहले तो टर्की के कितने कृषि प्रदेश हैं उसको भी बताना पड़ेगा, फिर उन्हीं में से एक कृषि प्रदेश को उठा करके आपको चर्चा कर देनी है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में पर्यटन उद्योग का विश्लेषण करिए। ठीक, साथ ही साथ अगर ये प्रश्न आपको नहीं पता तो अथवा करके दिया उसको कर दीजिए, सऊदी अरब के उद्योग धंधों पर प्रकाश डालिए। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं हम भैया, आगे चलो। अगला प्रश्न अब आ गया खंडसा से, और खंडसा मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको यहाँ पे देखिए किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में होना चाहिए। मित्रों यहाँ पर आपको 5 शब्द मतलब 5 मिलेंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे, और उन पांचों में से केवल आपको 2 ही करने हैं। ये बात बड़ी मजेदार चीजें है, बहुत अच्छी चीज है कि आपको 5 में से केवल 2 ही करने हैं, और ये जनरली आपको पता होंगे इनमें से 2। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए देख लेते हैं। 7वां दिया है कि दक्षिण पश्चिम एशिया की मुख्य समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। दक्षिण पश्चिमी एशिया की मुख्य समस्याएं क्या क्या है, इनका आपको विश्लेषण कर देना है। अगर यह प्रश्न नहीं पता तो अगला प्रश्न देख लीजिए, इजराइल का भौगोलिक वर्णन, उच्चावच, जलवायु, कृषि प्रदेश एवं जनसंख्या के अंतर्गत क्या क्या चीजें हमको मतलब आती हैं, इन सभी चीजों को हमको बताना है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम एशिया में खनिज तेल के उत्पादन एवं वितरण पर प्रकाश डाले। कहाँ पे उत्पादन हो रहा है, कहाँ कहाँ पर उसको पहुंचाया जा रहा है, यानी आयात निर्यात कैसे हो रहा है। आयात होता ही नहीं, निर्यात ही होता है, तो निर्यात कहाँ कहाँ पे हो रहा है कि भू राजनीतिक महत्व पर एक निबंध लिखिए। अगला प्रश्न है, इजराइल के ऐतिहासिक महत्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इजराइल का ऐतिहासिक महत्व कैसा है, इजराइल के बारे में अगर जानकारी आपको लेनी है तो इजराइल के बारे में आप नेट पर सर्च करेंगे। वैसे यहाँ की एक जो है संस्था है इजराइल की, मोसाद, मोसाद जो खुफिया एजेंसी है, वो किसी को छोड़ती नहीं, 10-10 20-20 साल बाद में जाकर के बदला लेती है। तो यहाँ की ऐतिहासिकता है कि यहूदी मात्र एक यहूदी कंट्री है। यहाँ पर क्या है, इजराइल में बात करूँ तो इजराइल में यहाँ पे हर एक बंदा जो है मतलब हर एक व्यक्ति वहाँ का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसको मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, यानी वहाँ के हर व्यक्ति आर्मी है। तो इसीलिए प्रश्न पूछा जाएगा कभी कभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपसे, मतलब पूछा जाता है कभी कभी, मतलब उस सब में, जैसे कि आप जो है कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब, तो उसमें कि मतलब कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ के हर एक देश जो है सैनिक में है, तो इजराइल ही है।
इज़राइल बहुत छोटा कंट्री है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन से आए दिन विवाद होता है। इज़राइल नाम का कोई देश नहीं था। इज़राइल बाद में बना है, जब हिटलर ने यहाँ से सबको यहूदियों को मार के वहाँ से भगा दिया था। उसके बाद में ये इज़राइल आकर के यहाँ पे बना और इज़राइल फ़िलिस्तीन में कब्जा फिर कर लिया। उसके बाद में ये फ़िलिस्तीन को जो है ये लोग मांग नहीं, मतलब एक देश की मांग नहीं देते। जैसे कि जो यहाँ के जो देश हैं, जैसे कि जो तुर्की, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, बहरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यमन, अजरबैजान, जॉर्जिया, इराक, ये सब है, ईरान, ये सब इजराइल को एक, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये मान्यता नहीं देते हैं। किसको? इजराइल को एक देश की। ठीक। तो ये आए दिनों झगड़ा, मतलब लड़ाई के लिए उत्सुक रहते हैं कि हाँ इजराइल से, लेकिन इजराइल से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि जितने भी ये मुस्लिम्स कंट्री हैं, अरब कंट्रीज, ये जाकर के कभी उनसे युद्ध की घोषणा कर दें, भिड़ जाएं। कभी एक दो बार भिड़े थे तो उनको जो है तुरंत एक, मतलब ज़्यादा दिन नहीं लगते, 4-6 दिन में उनको समाप्त कर देता कोई भी देश हो। तो इजराइल बहुत आगे है, वो बहुत छोटा देश है और बहुत तगड़ी वहाँ की खुफिया एजेंसी है, जिसका नाम है मोसाद। 20-20 साल में बदला ले लेती है। ठीक। तो ये बात ध्यान रखेंगे, चर्चा करेंगे किसी दिन हम इन सभी मुद्दों पर। तो ये थे 5 प्रश्न आपको, और 5 प्रश्न बड़े ही आसान थे। इन प्रश्नों पर आपको, इनमें से 2 प्रश्न आपको छांट करके लिख देने थे। एक एक प्रश्न को आपको 500-500 शब्दों में लिखना होता था। ओके। कुल मिलाकर के 1000 शब्दों में इसमें लिखना है, और 1000 शब्द आपको किस में लिखना है? 1000 शब्द आपको लघु उत्तरीय में लिखना है। साथ ही साथ अगर अति लघु उत्तरीय की मैं बात करूं तो अति लघु उत्तरीय में आपको 50-50 शब्दों में 10 प्रश्न करने होते हैं, और 10 प्रश्न अगर 50 से गुणा कर दो तो 5 शब्दों में आपको लिखना होता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।